चलिए आइए सबक नंबर 5 पढ़ते हैं अपन उर्दू भारती लेसन नंबर 5। सावन के महीने की पूर्णमासी को राखी का त्यौहार मनाया जाता है। महीना की 14वीं रात को जब पूरा चाँद निकलता है उसे पूर्णमासी कहते हैं। आज राखी का त्यौहार है ना। सावन के महीने में जो पूर्णमासी की रात होती है यानी कि महीने की 14वीं रात। अच्छा, जब चाँद निकलता है, चाँद कितना छोटा होता है, वो चाँद की 1 तारीख होती है, फिर वो धीरे धीरे से बढ़ता जाता है। जब 14वीं रात होती है तो वो थोड़ा सा आधा हो जाता है, अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। उसको पूर्णमासी की रात कहते हैं और आज राखी का त्यौहार है। अच्छा, इसीलिए दुकानों पर भीड़ भी नज़र आ रही थी। खूबसूरत, चमकदार और रंग बिरंगी राखियों की दुकानें लगी हुई थी। जिस दुकान पर देखो लड़कियां और औरतें राखी खरीद रही थी। उषा ने भी राखी खरीदी। असल में ये बहनों का त्यौहार आता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। उषा नाम की लड़की है सबक में, है ना। इसने भी राखी खरीदी, किस लिए? अपने भाई को राखी बांधने के लिए। मगर राखी बांधी जाती है भाइयों की कलाई पर, जानते हो क्यों बांधी जाती है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक बार चित्तौड़ पर एक पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया। चित्तौड़ की रानी करुणावती अकेले इसका मुकाबला कैसे कर सकती थी? इसने दिल्ली के बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजी, है ना। चित्तौड़ पे जब पड़ोसी राजा ने हमला किया तो चित्तौड़ की रानी जो करुणावती जिसका नाम था, वो अकेले इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने दिल्ली के बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजी। राखी लाने वाले ने बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर कहा, हमारी रानी ने आपको ये राखी भेजी है। हुमायूं ने पूछा, इसका क्या मतलब है? इस आदमी ने जवाब दिया, रानी ने ये राखी भेजकर आपको भाई बनाया है। हमारे यहाँ ये रस्म है, बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई बहन की हिफाजत करता है। बादशाह हुमायूं सब काम छोड़कर अपनी बहन करुणावती की मदद के लिए चल पड़ा और हमला करने वाले राजा को शिकस्त देकर चित्तौड़ को आज़ाद करा लिया। तो बच्चों, आपको समझ में आया राखी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है ना। बेहतर है आपको समझ में आया ही होगा। देखो, राखी के त्यौहार पर आज बाज़ार में कैसी रौनक है। आज तो दुकानें तरह तरह की मिठाइयों से सजी हुई होती हैं। बहनें जब राखी बांधती हैं तो खाली हाथ नहीं बांधती हैं, बल्कि उनका मुंह मीठा करती हैं मिठाई से। और उसके बाद बच्चे, जवान, बूढ़े सब मिठाई खरीद रहे थे। फल वालों की दुकानों पर भी भीड़ लगी हुई थी, है ना। फलों की दुकानों पर भी भीड़ लगी हुई थी। मोहन ने मिठाई खरीदी और एक टोकरी फलों की भी खरीदी। टोकरी पर रंगीन कागज़ चढ़वाया और अपनी बहन उषा के घर गया। देखिए, अभी यहाँ पर जो एक लड़की थी जिसका नाम था उषा, उसने राखी खरीदी थी, तो उसके भाई का नाम यहाँ पर क्या है? मोहन, है ना। तो मोहन ने अपनी बहन के लिए क्या खरीदा? टोकरी भर के फल खरीदे। मोहन ने मिठाई भी खरीदी और उस पर रंगीन पेपर चढ़वाया, खूबसूरत से, जैसे गिफ्ट पेपर से अपन पैक करते हैं, बिल्कुल उस तरीक़े से। उषा पहले से ही इंतज़ार कर रही थी, भाई के आने से बहुत खुश हुई। मोहन ने इसे मिठाई का डिब्बा और फूलों की टोकरी दे दी। उषा एक थाली में राखी और तिलक का सामान लेकर आई। पहले इसने मोहन की कलाई पर राखी बांधी, फिर इसके माथे पर तिलक लगाया और दुआ की कि मेरा भाई जुग जुग जिए, है ना। ये हिंदुओं के यहाँ पर नॉन मुस्लिम जो लोग होते हैं उनका रिवाज होता है तिलक वगैरह लगाना। फिर उसके बाद में एक दुआ होती है, जैसे हमारे यहाँ भी दुआ दी जाती है हर छोटे मोटे काम पर खुशी से। तो उसी तरीक़े से इस बहन ने भी भाई को दुआ दी कि मेरा भाई जुग जुग जिए, यानी कि उसकी ज़िंदगी सलामत रहे, है ना। इसके बाद उषा ने मोहन को अपने हाथ से मिठाई भी खिलाई। मोहन ने थाली में कुछ रुपये रखे और बहन को दुआ दी। इसके बाद बहन की रक्षा यानी हिफाजत करने का अहद किया। दोनों बहन भाई बहुत खुश थे। इसी वजह से राखी त्यौहार को रक्षाबंधन भी कहते हैं। तो बेटा, आपको समझ में आ गया कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, भाई बहन का रिश्ता कैसा है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिली हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा रक्षाबंधन, राखी का त्यौहार, है ना। और आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट मैं अभी आपको कल फिर से अपलोड करूंगी 6th लेसन। और अगर आपको कोई और बुक है, कोई और क्लास का बच्चा हो, उसको भी कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई सबक समझना हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो वीडियो भी अपलोड कर सकूँ। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड नाइट।